बात करते हैं अयोध्या की। अयोध्या में आज से ऐतिहासिक 84 कोसी परिक्रमा की शुरुआत हो गई है। मखोड़ा धाम से 84 कोसी परिक्रमा की शुरुआत हुई है और कोरोना काल के 2 साल बाद 84 कोस की परिक्रमा की आज से शुरुआत हो गई है। आपको बता दें कि इस ऐतिहासिक 84 कोस की परिक्रमा में 500 से ज्यादा साधु संत और श्रद्धालु शामिल होंगे। ये यात्रा 5 जिलों से होते हुए 22 दिन तक चलेगी। कुल 252 किलोमीटर लंबी ये 84 कोस की परिक्रमा होगी। तो पूरी जानकारी क्या है इस पूरी परिक्रमा को लेकर वो हमने आपको दे दी है और मौके पर आपको ले चलते हैं। अयोध्या से हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विवेक, वहां की तस्वीरें दिखाइएगा, किस तरीके से पूरा आयोजन हो रहा है और वहां पर कितनी सजावट की गई है, क्या इस वक्त आप देख पा रहे हैं? देखिए, यहाँ से अयोध्या से जो यात्रा शुरू होनी है 84 कोसी परिक्रमा। सबसे पहले 84 कोसी का मतलब बता दूं। 84 कोस यानी 250 किलोमीटर, 252 किलोमीटर के आसपास। एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, तो उस हिसाब से 84 कोस यानी 252 किलोमीटर की ये यात्रा होगी। 6 जनपदों में होनी है। अयोध्या से शुरू हुई है। अयोध्या से शुरू होकर बस्ती में जाएगी, जहाँ मखौड़ा है। मखौड़ा से आज यानी आज का दिन 18 किलोमीटर यात्रा चलेगी बस्ती से। बस्ती के बाद वो जो पड़ोसी है जनपद हमारा ये बाराबंकी, माफ़ कीजिएगा, बाराबंकी जाएगी, गोंडा जाएगी। ये 5 जो शहर हैं उसमें होते हुए पूरी परिक्रमा करके यानी ये 252 किलोमीटर यात्रा जो है 11 मई को वापस यहाँ पर अयोध्या में समापन होगा इसका। 11 मई को यानी इतने दिनों बाद 24 दिन की यात्रा, बहुत पवित्र यात्रा। और ये कहा जाता है कि कौशल देश यानी अयोध्या जो है वो कौशल देश यानी श्री राम, प्रभु श्री राम का जो नगरी है। अयोध्या राजा दशरथ की नगरी थी और जब कौशल देश बना था तब ये यात्रा, पवित्र यात्रा शुरू हुई थी। इस पूरे 24 दिन की यात्रा में 21 पड़ाव होंगे। आज का पड़ाव बस्ती के मखौड़ा में है, वहाँ पर रहेगा। वहाँ करीब 4 बजे से ये यात्रा, चूँकि यहाँ से निकल चुकी है यात्रा। कार सेवकपुरम में पूजन हुआ था, महाआरती हुई थी। महाआरती के बाद यात्रा को रवाना किया गया और लगातार मतलब ये यात्रा चल रही है। 18 किलोमीटर आज चलेगी। इस समय बस्ती में विश्राम स्थल है। 4 बजे बस्ती से फिर ये यात्रा निकलेगी। ये यात्रा निकलकर बस्ती से ही सरयू तट पर पहुंचेगी और वहां से फिर आगे यानी आगे का जो सफ़र है वो कल तय किया जाएगा। इस तरह से। और मैं इस समय हनुमानगढ़ी में खड़ा हूँ। हनुमानगढ़ी जहाँ से ये जो श्रद्धालु हैं लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, जा रहे हैं। और जो यात्रा में शामिल होने यानी 84 कोसी परिक्रमा जो यात्रा है, यहाँ का सबसे बड़ा, हम कहें उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आयोजन है। इस पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन इस वक्त का, यानी जिस वक्त की बात हम कर रहे हैं उस वक्त का सबसे बड़ा आयोजन है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए, चूँकि बहुत सेंसिटिविटी भी है, बहुत सारे जो संवेदनशीलता है वो बढ़ गई है। दिल्ली की घटना के बाद संवेदनशीलता बढ़ने की वजह से यहाँ पर अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। जो कार सेवकपुरम की बात हम करें अगर, तो कार सेवकपुरम में भी थोड़ी देर पहले वहाँ पर हम थे तो वहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। हालांकि वहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो सिर्फ दर्शनार्थी आते हैं, जो बाहर से लोग आते हैं, जो श्री राम के श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो आते हैं, वो कार सेवकपुरम देखने आते हैं। लेकिन मंदिर में, ये हनुमानगढ़ी में यहाँ दर्शन करने आते हैं लोग। और पूरे देश प्रदेश के अलावा यहाँ विदेशों से भी श्रद्धालु आते हैं, वो दर्शन करने आते हैं। इसलिए सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। पूरी यात्रा के जो यात्रा है 252 किलोमीटर की, उसमें भी सुरक्षा के इंतजाम किए गए। जो 6 जनपदों से जहाँ जहाँ से ये यात्रा गुजरनी है वहाँ के पुलिस अधीक्षकों को सतर्क कर दिया गया है। एक्स्ट्रा जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो लगाई गई हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज लगाई गई हैं। बहुत सारे जो वज्र वाहन हैं वो भी लगे गए हैं। और जो अराजक तत्वों से निकलने के लिए जिस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए, जिस तरह के इंतज़ाम होने चाहिए, वो साथ में किए गए। यानी आज अगर बस्ती से वो यात्रा चल रही है, निकल रही है, तो वहाँ से जो स्थानीय पुलिस है यानी बस्ती का जो पुलिस फोर्स है वो मौजूद है। पैरामिलिट्री फोर्सेस की गाड़ियाँ भी हैं, बहुत सारे इंतजाम किए गए हैं। और ये व्यवस्था आगे की जिस जनपद से यात्रा निकलेगी वहाँ उस तरह के सुरक्षा इंतजाम किए जाएंगे। बस्ती से आगे जिस जनपद में जाएगी वहाँ की पुलिस की जिम्मेदारी हो जाएगी। पैरामिलिट्री फोर्सेस का एक जो बटालियन है वो लगातार अपने वाहनों से, गाड़ियों से लगी हुई है। यात्रा में जो सैकड़ों हज़ारों श्रद्धालु हैं देश विदेश से आते हैं। और ये कहा जाता है कि 84 कोस यानी एक एक कदम इसका अश्वमेघ यज्ञ के बराबर है। अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य मिलता है इस यात्रा में शामिल होने से। तो ये इसलिए भी
बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है धार्मिक दृष्टि से। अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इस यात्रा में शामिल होना। लोग सिर्फ अयोध्या के नहीं, प्रदेश के, देश के, विदेशों तक से लोग यहाँ पर इस यात्रा में शामिल होने आते हैं। इसीलिए क्या इसका महत्व है विवेक, ये आपने समझा दिया। और 22 दिन तक ये पूरी यात्रा चलेगी। प्रदेश भर से, देश भर से, विदेशों से भी लोग आते हैं इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए, परिक्रमा का हिस्सा बनने के लिए। और 5 जिलों को ये कवर करेगी। उन जिलों में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया विवेक आपका पूरी जानकारी के लिए, वहां से तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत शुक्रिया।